दमन से ये चाइनीज वेसल लगभग 200 किलोमीटर थी। उन्होंने उधर से उड़ान भर के, और रात का समय था, और आप जानते हो समंदर आजकल बारिश के मौसम मानसून में बहुत ख़राब रहता है। इन्होंने अपनी रेस्क्यू टीम को और रेस्क्यू बास्केट भेज के इस चीनी नागरिक को रेस्क्यू कर लिया। इंडियन कोस्टल गार्ड द्वारा कई सारे अहम कदम उठाए जाते हैं सुरक्षा की निगरानी के तौर पर, जो लोगों और हर भारतीय के लिए कामगार है। लेकिन इस बार एक नया एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है कि अपनी सीमा के अंतर्गत एक चाइनीज व्यक्ति, एक चीनी नागरिक की सहायता उन्होंने की है। किस तरह से की है, क्या पूरा प्रकरण रहा, इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे कोस्टल गार्ड के आईजी मनोज बाटकर जी से। सर, पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। किस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट को आप लोगों ने अंजाम दिया, कब इन्फॉर्मेशन मिली, क्या प्रकरण था? कल देर शाम में हमें मास्टर का एक ईमेल आ गया कि एक चाइनीज वेसल था डोंगफैंग, कि उनका एक चाइनीज नागरिक उसमें बहुत बीमार है और उसको हार्ट अटैक के पूरे सिम्टम्स है, और वो चाहते थे कि भारतीय तटरक्षक की सहायता चाहते थे कि उसको किनारे लाके उसकी इलाज हो जाए। जैसे हमें ये पता चला, हम लोगों ने एक हमारी कोस्ट गार्ड शिप जो पेट्रोल में थी सम्राट, उसको लॉन्च किया, और ये हमारा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है किसी को बचाने का। लेकिन 7:45 कल रात को उन्होंने हमें एक अर्जेंट मैसेज अपने एजेंट के थ्रू भेजा कि हमें एक हेलीकॉप्टर चाहिए, उसके सिम्टम्स बहुत ख़राब है और वो चाहते थे कि उसको बचाएं। उस वक्त हम लोगों ने हमारे ऑपरेशंस रूम में डिसाइड किया कि हमारी एक रात कैपेबल की जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड HAL की ALH जो ध्रुव है, वो इधर से तकरीबन 350 किलोमीटर दूरी पे एक ऑपरेशन में उधर से ऑपरेट कर रही थी। उसको हमने रात को दमन में बुलाया। 10:30 बजे ALH लैंड हो गई, मेडिकल टीम उसमें चढ़ाया, हमने रीफ्यूलिंग किया, और दमन से ये चाइनीज वेसल लगभग 200 किलोमीटर थी। उन्होंने उधर से उड़ान भर के, और रात का समय था, और आप जानते हो समंदर आजकल बारिश के मौसम मानसून में बहुत ख़राब रहता है। इन्होंने अपनी रेस्क्यू टीम को और रेस्क्यू बास्केट भेज के इस चीनी नागरिक को रेस्क्यू कर लिया, और तकरीबन सुबह 2:45 बजे आज, मतलब देर रात के बाद दमन में लेके आए। और रास्ते में हमारी मेडिकल टीम जो ट्रेंड है उनको एड देने में, उसको एड दिया, उसके वाइटल्स नापे, और फिर हरिया हॉस्पिटल वापी में उसको हमने शिफ्ट किया एम्बुलेंस से, और उसकी कंडीशन स्टेबल है। मनोज जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि रात का समय था, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, वेदर के भी काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स आप लोगों को सामना करना पड़ता है। तो कितना टाइम लगा इस पूरे प्रोसेस को करने में? कॉल कब आई, कितनी देर में आप लोगों ने सहायता पहुंचाई? जिस तरह से हमें पहले मैसेज आया, ये हमारे रूटीन है जी। ये सर्च एंड रेस्क्यू, तो हमने एक जहाज भेजी थी, और वो उसमें अलार्म नहीं थी। जब इन्होंने पैनिक मचाया, अलार्म कर दी चाइनीज वेसल ने, चाहते होंगे कि उसको मास्टर ने डिसीजन लिया होगा, तब हमने नाइट केपेबल हेलीकॉप्टर हमारे जो अभी भारत सरकार ने हमें दी हुई है, ALH जो HAL ने बिल्ड की हुई इंडिजिनस एयरक्राफ्ट, वो नाइट केपेबल है, और हमारे पायलट्स ट्रेंड है इसमें। तो हमने उनको लगभग 2 घंटे की उड़ान भरी, जहाँ से वो ऑपरेट कर रही थी दमन तक आने में। दमन में रिफ्यूलिंग का 1 घंटा ले लिया, फिर लगभग 1.5 घंटे में जहाज में पहुंची, आधे घंटे का ऑपरेशन रहा, फिर ऑलमोस्ट 1.25 घंटे में वापस दमन आके उसको लैंड किया। इस चाइनीज नागरिक की अगर थोड़ी जानकारी आप दे पाएं कि एग्जैक्टली वो कौन है, उनका रोल क्या है, और किस तरीके की उनको कार्डियक अरेस्ट की दिक्कत सामने आई? उनको हाई ब्लड प्रेशर था। वो बोल रहे मास्टर, जब हमारी हेलीकॉप्टर पहुंच गई, डॉक्टर ने ऊपर से पूछा, बोल रहे कि कई दिनों से वो बहुत हाइपरटेंशन में वाले क्रू थे। उस सेलर ने 3-4 दिन से हाइपरटेंशन की दवाई नहीं ली थी, तो सुबह उसकी ब्लड प्रेशर कल 200 के ऊपर शूट अप हो गई थी, और नीचे का 120 तक गया था, और शाम को पूरी सिम्टम्स हार्ट अटैक की आई थी उस सेलर की, चाइनीज सेलर की। और हमें एक मौका मिला कि जो भारत सरकार वासुदेव कुटुंबकम, जो हमारी मूल मंत्र है हमारी धर्म का और हमारे हिंदुस्तान कल्चर का, उस पर हम लोग खरे उतरे, और एक फॉरेन नेशनल को भी, चाइनीज़ को हम बचा पाए।
सर सवाल ये भी उठता है कि भारत जो इस तरीके के मैसेजेस पूरी दुनिया में देता है, उसके कई दोस्त भी हैं कि दुश्मन भी हैं, लेकिन एक ऐसे देश के नागरिक को हमने बचाया, एक पॉजिटिव मैसेज तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की निगाह से अगर कोई ऐसी बोट आती है, कोई ऐसा शिप यहाँ पर आता है, तो उसको लेकर सुरक्षा की निगरानी से आप लोग क्या एहतियातन कदम उठाते हैं? ये रिसर्च वेसल है और इसको पूरी भारतीय तटरक्षक और स्पेशली हमारे इंडियन नेवी इसको मॉनिटर करती है और इनको ऐसी कोई गतिविधियां ना करने देने की भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक दोनों इसमें लगे रहते हैं इनकी, ताकि हमारे जहां पानी से जब ये गुजर जाए, ये यूएई जा रही थी चाइना से, तो ये ऐसी कोई काम ना करे जिससे हमारे यहाँ हमारी कोई साइंटिफिक डाटा ये ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ना सिर्फ पूरी तरीके से उनको मदद पहुंचाई जाती है, पर ये भारतीय संस्कृति का भी एक पैगाम जो है वो देशवासियों को दिया जाएगा कि किस तरह से एक चाइनीज नागरिक की सहायता की गई और बाकायदा इनकी पूरी मॉनिटरिंग और इसकी ट्रैकिंग भी की जाती है कि देश के खिलाफ भी किसी गतिविधि में ये लोग संलग्न ना हो, इसकी जानकारी भी हमारे जवानों को मिलती रहे। मनोज हलवाई के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, मुंबई से।